हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर के जेको मोती, ऑरेंज कलर के जेको मोती, डार्क ऑरेंज कलर के जेको मोती, रेड कलर के जेको मोती और ग्रीन कलर के जेको मोती। तो सबसे पहले 10 मोती हम ब्लैक कलर के लेंगे, यानी 10 मोती ब्लैक कलर के, कुछ इस तरीके से। और फिर जो ये आखिरी वाला मोती है उसके अंदर से हम रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से, यानी आखिरी मोती में से हमें निकल जाना है इस तरीके से। उसके बाद 2 मोती लाइट ऑरेंज, एक डार्क ऑरेंज और तो लाइट ऑरेंज, इस तरीके से 5 मोती लेने हैं और एक छोड़ के दूसरे वाले ब्लैक मोती में से हमें निकल जाना है इस तरीके से। यानी धागा निकलने के बाद एक मोती को छोड़ के उसके आगे वाले मोती में से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। सेम अगेन 2 मोती लाइट ऑरेंज, एक डार्क ऑरेंज और 2 लाइट ऑरेंज, इस तरीके से 5 मोती और एक छोड़ के दूसरे वाले मोती में से बाहर इस तरीके से। अगेन इसी तरीके से 2 मोती लाइट ऑरेंज, एक डार्क ऑरेंज और 2 लाइट ऑरेंज, इस तरीके से 5 मोती लेने हैं और एक छोड़ के आगे वाले मोती में से बाहर इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये पूरे सर्कल के अंदर इस तरीके की पैटर्न तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरीके की। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास पैटर्न रेडी हुई। उसके बाद ये दोनों ऑरेंज मोती में से हम निकल जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर एक डार्क ऑरेंज और 3 रेड और एक डार्क ऑरेंज, इस तरीके से लेने हैं 5 मोती, एक ऑरेंज, 3 रेड और एक वापस ऑरेंज। और बीच वाला जो ये डार्क ऑरेंज है उसको छोड़ के इस साइड के जो दोनों डार्क ऑरेंज है उसके अंदर से इस तरीके से निकल जाएंगे। और फिर इन ब्लैक मोती में से भी हम निकल जाएंगे, जो बीच वाला ब्लैक मोती है उसके अंदर से इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक पत्ती रेडी होगा। उसके बाद सेम अगेन दोनों लाइट ऑरेंज में से निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर उसी तरीके से एक डार्क ऑरेंज, 3 रेड और एक डार्क ऑरेंज, इस तरीके से 5। और बीच वाला जो है डार्क ऑरेंज है उसको छोड़ के दोनों लाइट ऑरेंज और ब्लैक तक चले जाना है इस तरीके से। तो ये हमारी वापस कुछ इस तरीके की एक पत्ती रेडी हुई। उसके बाद सेम अगेन इसी तरीके से दोनों लाइट ऑरेंज में से बाहर और फिर एक डार्क ऑरेंज, 3 रेड और एक लाइट ऑरेंज डार्क ऑरेंज और बीच वाला डार्क ऑरेंज छोड़ के दोनों लाइट ऑरेंज और ब्लैक तक इस तरीके से। तो ये हमारी थर्ड बुट्टी कंप्लीट हुई। उसके बाद उसी तरीके से दोनों लाइट ऑरेंज में से बाहर इस तरीके से और फिर एक लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, 3 रेड और वापस एक डार्क ऑरेंज और बीच वाला डार्क ऑरेंज छोड़ के दोनों लाइट ऑरेंज और ब्लैक में से बाहर। हर पत्ती के लिए सिर्फ सेम ही प्रोसेस है इस तरीके से। वापस हमारे 4th पत्ती कंप्लीट हुई। उसके बाद अगेन उसी तरीके से दोनों लाइट ऑरेंज में से बाहर और फिर एक डार्क ऑरेंज, 3 रेड और एक डार्क ऑरेंज, इस तरीके से। और डार्क ऑरेंज छोड़ के बीच वाला दोनों लाइट ऑरेंज में से बाहर इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा हमारा एक फ्लावर का पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी हुआ। हम यहाँ पे ऐसे 5 फ्लावर तैयार करेंगे, लेकिन आपको ये माला जी और बड़ी चाहिए
तो आप इसके अंदर और फ्लावर जोड़ सकते हैं, यानी आप और फ्लावर तैयार करेंगे तो यहाँ पे हम 5 फ्लावर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से 5 फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी माला जी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक फ्लावर लेंगे और उसके बाद ये जो बीच वाला रेड मोती है यानी पत्ती का जो आखिरी मोती है उसके अंदर से हम निकल जाएंगे रिटर्न इस तरीके से। और उसके बाद हम लेंगे 3 मोती ब्लैक कलर के, 3 ब्लैक कलर के, और फिर लेने हैं 4 मोती हमें ग्रीन कलर के, यानी 3 ब्लैक लेने के बाद 4 मोती हम ग्रीन कलर के लेंगे। और फिर जो एक ग्रीन मोती लिए उसके आखिरी वाला मोती है उसमें से हम नीचे से ऊपर की साइड निकल जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की एक बुट्टी हमारे पास रेडी होगी। उसके बाद वापस 3 मोती हम लेंगे ब्लैक कलर के इस तरीके से, और फिर आखिर में हम वापस एक फ्लावर लेंगे और उसका जो दूसरा भाग है उसके अंदर से हम रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से, यानी दोनों फ्लावर को हमें आपस में जोड़ना है इस तरीके से। और फिर हम लेंगे 3 मोती ब्लैक कलर के और फिर जो एक ग्रीन लिया उसके दूसरी साइड से हम रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से, और वापस हम लेंगे 3 मोती ब्लैक कलर के इस तरीके से, और फिर उसी रेड मोती में से रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे ये 2 फ्लावर है वो आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो 2 फ्लावर हमारा जुड़ के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पैंडल बनाएंगे, पर लेकिन वो हमें साइड में करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों फ्लावर आपस में जुड़ के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास पैटर्न रेडी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे पैंडल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक पत्ती छोड़ के दूसरी वाली पत्ती में से ही निकल जाना है इस तरीके से, क्योंकि पैंडल हमारा क्रॉस के अंदर बनेगा, यानी एक साइड के लिए 2 पत्ती छोड़ेंगे और एक साइड के लिए 1 पत्ती छोड़ेंगे। तो इस तरीके से, और फिर सेम उसी तरीके से फिर लेना है 3 ब्लैक और 4 मोती लेंगे ग्रीन कलर के इस तरीके से, 3 ब्लैक और 4 ग्रीन। और फिर हमें उसी तरीके से लेना है आखिर का जो ग्रीन मोती है उसके अंदर नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से। तो ये हमारी बुट्टी कंप्लीट हुई। उसके बाद वापस हम लेंगे 3 मोती ब्लैक कलर के इस तरीके से, और फिर जो आखिर की बुट्टी है उसे हम जोड़ लेंगे इसके साथ। कुछ इस तरीके से, और फिर से हम लेंगे 3 मोती ब्लैक कलर के इस तरीके से, और फिर जो हमने एक ग्रीन बूटी तैयार की थी उसके दूसरे वाले भाग में से रिटर्न, इस तरीके से, और फिर वापस 3 मोती लेके उसी आखिरी रेड मोती में से हम रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत पैंडल। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी 2 बूटी और एक पैंडल बन के तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी इस पत्ती में लिया था अब इसी पत्ती से स्टार्ट कर देना है। तो इसका हमारा पैंडल बनेगा और इसी तरीके से हम 2 बूटी और जोड़ लेंगे तो तैयार हो जाएंगी हमारी यहाँ पे माला जी। तो बन के तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला जी। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।